लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। आदरणीय उपस्थित हमारे श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष में निक्की कैसेट कंपनी की तरफ से ये जो प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा से लिया गया है गोपी चीर हरण के बारे में। तो आइए देखते हैं। जब हेमंत ऋतु आई है, सखियां सभी भगवान कन्हैया का व्रत करने लगी हैं। एक बार सभी सखियां स्नान करने के लिए चली, ऐसा ही नहीं कि चली दई सब ही संग गुजरिया, दिल की भोली वाली चली दई सब ही। ऐसा ही नहीं, राधा ललिता शीला साधना चंद्रा संगमी रेखा, ममता किरण संगमी जाई रही, सुंदर रूप अनोखा उड़ी रही, दे हंसय लग चुनरिया, दिल की भोली वाली। चली गई सब ही संग गुजरिया, दिल की भोली वाली। हुआ जब यमुना के किनारे पहुंची, करी रही भजन श्री कृष्ण को, सखियां बढ़ी अगारी करी रही। अरे यमुना तट को चली, अरे तनिकन करी घर में छोड़ी सबने गगरिया, दिल की भोली वाली घर में। चली गई सब ही संग गुजरिया, दिल की भोली वाली। सखियां जब यमुना के किनारे पहुंची, अब उन्होंने क्या किया? पहुंची जमुना तीर जब सखियां करें विचार, सोच समझना देर करी, अरे दीनी वस्त्र उतारी। सखियों ने वस्त्रों को उतार करके एक तरफ रख दिया और नगिन होके जल में स्नान करने लगी। और जब स्नान करने लगी, अब विनती कर रही भगवान कन्हैया की, मना रही हैं, उन्हें बुला रही हैं। अरे मेरी तेरे सुनो नंदलाल, अरे नगिन हुई तेरे गोपी जल में। मेरी तेरे सुनो नंदलाल, नगिन हुई तेरे गोपी जल में। विनती करने लगी है भगवान कन्हैया की, अरे मुरली मनोहर हे गिरधारी, तूफानी मुरली मनोहर हे गिरधारी। अरे तुम्हें तेरी रही गोपी खानी, तुम आवो यशोदा लाल, नगिन हुई तेरे गोपी जल में।
नगीन नहाती तुम्हें बुलाती नगीन। अरे तेरो ही मोहन ध्यान लगाती तेरो, तुम रखो हमारो ख्याल नगीन हुई तेरे गोपी जल में। मेरी तेरे सुनो नंदलाल नगीन हुई तेरे गोपी जल में। और हे कन्हैया अरे तेरी सूरत मन में बसी है तेरी। हे श्याम तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है। तेरी सूरत मन में बसी है तेरी। अरे कापे तेने देर करी है कापे तेने। अरे तेरी मुरली करे कमाल नगीन हुई तेरे गोपी जल में। मेरी तेरे सुनो नंदलाल नगीन हुई तेरे गोपी जल में। मेरी तुरंत मेरे भैया जब सखियां भगवान कन्हैया को बुलाने लगी हैं, अब क्या हुआ कि प्रेम भरी सुन टेर को चली दीने गोपाल यमुना तट सखिया समीप पहुंची गए तत्काल। जब भगवान कन्हैया वहां पर पहुंचे ही और श्याम सुंदर ने जब सखियों को नाता हुआ देखा, अब क्या हुआ कि कूदो सबके संग समालिया यमुना जल में। अरे यमुना जल में बेटा यमुना जल में कूदो कूदो सबके संग समालिया यमुना जल में। शायरी जल में कूदी पड़े बनमाली सखियां आंखें खोली। अरे कछ मुस्कियाई कछ मुस्कियाई कछ झुझलाई मनमोहन से बोली क्या आई तुम्हें न शर्म संभालिया यमुना जल में। कूदो सबके संग संवरिया यमुना जल में। अब तो सखियों ने जैसे ही आंखें खोल के श्याम को देखा, तुरंत कहने लगी श्याम पागल हो गए हो, अरे शर्म नहीं आती, हम नगिन नहा रही हैं और तुम हमारे पास में खड़े हो, दूर हट जाओ। मैंने क्या कहा? भगवान कन्हैया बोले सखियो तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। मोहन बोले पहले तो तुम मोई धरी धरी ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाता हूं तो मोई बेशर्म बताती हो। पहले तो धर धर ध्यान बुलाती हैं,
और जब पास में आ जाते तो बेशरम बता रही। मोहन बोले पहले तो तुम तूफानी, कान्हा बोले पहले तो तुम कोई धरी धरी ध्यान बुलाती हो। जब सेवा में आ जाता हूँ तो मोई बेशरम बताती हो तुम मोई। तुरंत एकदम इतनी बात सुनी, भगवान कन्हैया बोले हैं सखियों तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम है। और बोली हैं अरे मोई कह रही हो बेशरम सहेली ना कछु दोष हमारो। मोई कह रही तुम्हें नहीं मालूम है। अरे पहली धरी धरी ध्यान बुलाती पहले, अरे जब आए जामे तो झुझलाती। जब तुम करो नन्ही कहू शर्म सहेली ना है तो सुहमारो। शर्म सहेली नहीं है दोस्त हमारो। और ललिता बोली है कन्हैया पागल हो गए हो, हट जाओ, तुम्हें नहीं मालूम, हट जाओ ना। भगवान कन्हैया बोले हैं सखियों अरे शर्म शर्म चिल्लाए रही हमसे। शर्म 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 चिल्लाई रही हमसे। शर्म अरे आजू साप कह रहे हम तुमसे। आजू जानो नहीं शर्म सहेली नहीं है दोस्त हमारो। तुम जानो मोई कह रही हो बेशर्म सहेली नहीं है दोस्त हमारो। तुरंत भगवान कन्हैया जो थे आगे बढ़े, कहने लगे मुझे बेशरम बता रही हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, अरे पहले धर धर के ध्यान बुलाती हो फिर मुझे बेशरम बताती हो। एक लड़की बोली श्याम तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें शर्म नहीं आती, हट जाओ। मैंने क्या कहा? बोली मोहन अलग हटाओ, ये आँखी झपकती जाती है। क्या ब्रज वल्लभ इस हालत में है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हट जाओ ना। आहा मैंने क्या कहा? वल्लभ इस हालत में
हुआ मेरे भैया। अरे इतनी सुन के श्याम फिरी लौट पड़े मन मारी। दूसरे दिन सखियां चली हृदय वस्त्र उतारी। अब तो मेरे भैया श्याम जब वहां से चले गए, अब पहला दिन हुआ, उसके बाद जब दूसरे दिन 22 तरीका से सखियां चली और वस्त्र उतार के रख दे और फिर नहाने लगी जल में, और श्याम को जब मनाने लगी हैं, इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया है, 22 समय पे चुपचार चुराई की चीर सभी और चढ़ गए कदम पे बनवारी। चढ़ी गए कदम पे बनवारी। फिर डाल डाल पे वस्त्र डाल छुपी गए बीच में बनवाली। छुपी गए बीच में बनवाली। अब तो भैया चुपचाप भगवान कन्हैया ने सबके चीर उठाए और ले जाके कदम पे चढ़ गए, सबको लटका दिया। श्याम सुंदर जब बैठ गए और ये सखियां जैसे ही जल से बाहर निकलने के हुई, क्या देखा है कि चीर ही नहीं है। एक लड़की ने देखा कि चीर तो एक वृक्ष पे लटके, तो तुरंत भगवान कन्हैया को देखा है। सखियां बोली हैं, श्याम आ गया समझ में, तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे मोहन चतुर सुजान ज्ञान तुम किन पे तेरे लियो। अरे नगने स्त्री देखी के दर्शन काहू नहीं कियो कन्हैया। गोपी समझा में अरे होई आयु बल छीण शास्त्र में ऐसे बतला में गाना होई आयु बल छीण। अरे राधा ने ऐसे ही कह दिया भादो यादी राती जन्म हरी आठी को लियो समरिया। अब सभी सखियां बोली हैं, श्याम मेरे चीर मुझे दे दो। अरे हम नगिन जल में खड़े हैं, तुम्हें नहीं मालूम है, बहुत सर्दी लग रही है। अब कहानी कुछ और बन गई तूफानी कि यमुना के अंदर क्या है, यमुना के यमुना के अंदर क्या है, यमुना के यमुना में नंगी छोरी सब चीर हो गए चोरी। यमुना में नंगी छोरी सब चीर हो गए चोरी।
ध्यान रखना भक्तों। अब उसी समय जब सब सखियां परेशान हुई हैं, बोली हैं श्याम ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती मुझे। मैंने क्या कहा? ये चीर मुझे दे दो। मैंने क्या कहा? कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है यशोदा के लला नंदलाल। कन्हैया अरे क्यों तंग करे मोई गिरधारी। मैंने क्या कहा? कन्हैया अरे भारी भूल भई है हमसे। अरे भारी भूल भई है हमसे भारी। श्याम अरे कली बेशर्म कही मिनी तुमसे कली। अरे मोई क्षमा करो गोपाल क्यों तंग करे मोई गिरधारी। अरे हाथ जोड़ी सखियां बतलावी हाथ। अरे हाथ जोड़ी सखियां बतलावी। अरे कैसी नगिन महल में जावी कैसी। मोई चीर दे ओ तत्काल तत्काल क्यों तंग करे मोई गिरधारी। अरे यशोदा के लला नंदलाल क्यों तंग करे मोई गिरधारी। सब सखियां भगवान कन्हैया से बोली हैं श्याम मेरे चीर मुझे दे दो। अरे हम नंगे जल में खड़े बहुत सर्दी लग रही है। भगवान कन्हैया बोले चीर की बात कर रही हो? कल हमसे बेशरम कह रही थी और चीर हम नहीं देंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले बाहर निकल के आओ। और भगवान कन्हैया सखियों से बोले हैं अरे कदम पे बैठे मोहन बोले और चीर न दूंगा तोई 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 ओई तिली ली 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 ओई तिली ली ली ली। बोले कदम पे बैठे मोहन बोले चीर न दूंगा तोई 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 ओई तिली ली ली ओई तिली। कल बेशरम कही है हमसे आज मैं बदला ले लूंगा तुमसे। नगीन हुई थी जल में नहावा और ज्ञान सिखावे मोई 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 ओई तिली ली ओई तिली ली। अरे कदम पे बैठे मोहन बोले अरे चीर न दूंगा तोई 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 ओई तिली ली ओई
सुनो गोपी, अब आगे जानी का होय होय, ओय तिली लिली, ओय तिली लिली। अरे कदम पे बैठे मोहन बोले, चीर न दूंगा कोई कोई, ओय तिली लिली, ओय तिली लिली, ओय तिली लिली, ओय तिली लिली, ओय तिली लिली। अब तो मेरे भैया इधर भगवान कन्हैया सखियों को जब परेशान किया है तो तुरंत राधा निकल के और पार पे आई गई है, बोली है श्याम तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम है, जो तुम्हारी आदत हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसा करो जो चुपचाप चीर मुझे दे दो। बोली जब मोहनिया फति डारी पर ऐसी यारी, जब मोहनी श्याम जब ऐसी यारी कोई नीति नहीं लगती, जब मोहनिया फति डारी पर ऐसी यारी। कन्हैया अरे मैंने तुमसे प्रेम किया, इसका मतलब ये इतना परेशान कर रहे हो, नहीं मालूम? जैसी तूफानी जैसी यारी में आग लगी जाए वो जरूरत ना है। जब मोहनिया फति डारी पर ऐसी यारी, अरे लेकी चीर कदम पे चढ़ी गए, अरे लेकी चीर कदम पे चढ़ी गए। हम जलमा झयू घारी पर ऐसी यारी, हम जलमा जब मोहनिया फति डारी पर ऐसी यारी। और जैसे ही इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया बोले चीर की बात कर रही हो ना, सुनो अरे तुमरो चीर जबई हम दी, अरे नर अरे तुमरो चीर जबई हम दी, हुई जाओ जल से न्यारी करो मुझसे यारी, अरे हुई जाओ जल, हुई जाओ जल से न्यारी करो मुझसे यारी। सखियां समझ गई अब श्याम ऐसे वक्त नहीं देंगे। अब क्या हुआ, उसी समय मेरे भैया राधा बोली जब मोहनिया फति डारी पर ऐसी यारी, जगन्वानी जगन्वानिया फति डारी पर ऐसी यारी। अब सखियां जब सभी परेशान हुई ही सोचने लगी, मालूम पड़ गया श्याम ऐसे वस्त नहीं देंगे। अब क्या हुआ, उसी वक्त मेरे भैया अरे गोपी कायर भई, अरे निकर सब बाहर कोरे आई, अरे करी भोजन की ओट
सब सखियां जब बाहर निकल के आई हैं, अरे के बोली सब गोपी प्यारी, अरे चीरा हमारे देव कृष्ण तुम जीते हमारी। चीरा हमारे देव कन्हैया जीते हमारी। भादो याद रात जन्म हरी आठी को लिया समरिया। ध्यान रखना भक्तों, आज भगवान कन्हैया ने कहा है सूर्यदेव भगवान को प्रणाम कीजिए। आज सखियों ने सूर्य को प्रणाम किया, जल से बाहर आई हैं, सभी के वस्त्रों को दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, कई लोग इस पर व्यंग भरे शब्द कहा करते हैं, हम उन्हें बता दें भगवान कन्हैया ने सखियों के चीर क्यों चुराए। उन्होंने चीरों को चुरा के ये ज्ञात कराया स्त्री को कभी भी नग्न होकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। ऊपर से सूर्य भगवान देख रहे हैं, उनका अपमान है। आज भगवान कन्हैया ने सखियों को चीरों को चुरा करके और उन्हें ज्ञान कराया है। चीर जब वापस दे दिए, सब सखियां अपने अपने घर चली आई हैं और उधर श्याम सुंदर भी चले आए हैं। अब देखते हैं आगे। कथा सुनाई दई गाय के, मेरा द्रवेश कुमार है नाम भ्रात हमरे ही तुम्हें बताई के। अरे आर्यद्र रिकॉर्डिंग करी रहे ही गए सत्येंद्र लहनाई के। और ये माँ दुर्गे डीजे साउंड पीपल अड्डा नंगला किस अलीगंज एटा